बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में अध्याय 15 प्रायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। मैं मनीष श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय चंद्रशेखर आजाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रातीबाड़ भोपाल। आज के हमारे शिक्षण के मुख्य बिंदु हैं। प्रथम, समप्रायिक घटना का अर्थ समझानेंगे कि समप्रायिक घटनाएं क्या होती हैं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि सैद्धांतिक प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो हम सैद्धांतिक प्रायिकता ज्ञात करने के सूत्र को जानेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तीसरे नंबर पे हम जानेंगे कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। अर्थात यदि किसी प्रयोग से संबंधित जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं होंगी उन सब की हम प्रायिकता निकालेंगे और सबको जोड़ेंगे तो सदैव 1 प्राप्त होगा। चौथे नंबर पे किसी घटना के लिए उस घटना के घटित होने की प्रायिकता, पी को हम बोलते हैं घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्लस पीई बार अर्थात उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। पांचवा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान सदैव 0 से 1 के बीच होता है। तो इन 5 मुख्य बिंदुओं को हम समझने का प्रयत्न करेंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पूर्व ज्ञान। छात्र पूर्व कक्षा 9वीं में सिक्के को उछालने तथा पासा फेंकने में उनके परिणामों से परिचित हैं। अर्थात वह जानते हैं कि जब हम एक सिक्के को टॉस करते हैं या उछालते हैं तो उसके ऊपरी फलक पर या तो हेड जिताता है या टेल आता है। दूसरे नंबर पे किसी प्रयोग के एक या एक से अधिक परिणामों से एक घटना बनती है। जब भी कोई घटना कैसे बनेगी, जब हम कोई एक प्रयोग लेंगे तो उसके एक या एक से अधिक जो परिणाम होंगे उनसे घटना का निर्माण होता है। यादृच्छिक प्रयोग के बारे में जानते हैं, जिसके परिणाम की ठीक ठीक पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं। जैसे जब हम किसी सिक्के को टॉस करते हैं या उछालते हैं तो उसके ऊपरी फलक पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हम ठीक ठीक यह नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल आएगा, इसलिए एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल का आना एक यादृच्छिक प्रयोग है। इसी प्रकार पूर्व कक्षा में प्रायोगिक एवं अनुभविक प्रायिकता एवं उसके सूत्र से छात्र परिचित हैं तथा आपने इनसे संबंधित प्रश्नों को हल भी किया है। बच्चों, आपने अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के कथन सुनने को मिलते हैं कि संभवतः आज वर्षा होगी, अर्थात आज वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। पेट्रोल की कीमत बढ़ने का संयोग बहुत अधिक है, मतलब हम जान रहे हैं कि आज पेट्रोल की कीमत बहुत अधिक बढ़ सकती है। इसी प्रकार वार्षिक परीक्षा में मोहन के प्रथम स्थान पर आने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि मोहन बहुत ही होशियार बच्चा है। इसी प्रकार हम आगे कह सकते हैं कि मेरे को संदेह है कि आज भारत मैच जीतेगा। तो यहाँ पर निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर संभवतः, संदेह, संयोग आदि का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी कथनों में प्रयुक्त शब्द संभवतः, संदेह, संयोग आदि शब्दों में अनिश्चितता की भावना बनी रहती है। अनेक स्थितियों में प्रायिकता की सहायता से संभवतः आदि जैसी अनिश्चितता का हम संख्यात्मक रूप से मापन करते हैं। अर्थात प्रायिकता का जो मान है वो संख्यात्मक रूप से आता है और 0 से 1 के बीच में रहता है। अनुप्रयोग। अब हम जानते हैं कि प्रायिकता का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो प्रायिकता का प्रयोग आजकल भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, जैविकी, आयुर्विज्ञान और मौसम का पूर्वानुमान लगाने जैसे आदि क्षेत्रों में हो रहा है। समप्रायिक घटनाएं। आइए बच्चों, हम समप्रायिक घटना को
समझने का प्रयास करते हैं कि सांप्रायिक घटनाएं क्या होती हैं। यदि किसी परीक्षण में प्रत्येक संभव घटना के घटित होने की संभावना समान है तो इन घटनाओं को सांप्रायिक घटनाएं इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। जब हम एक सिक्के को टॉस करते हैं या उछालते हैं तो चित या पट आता है, क्योंकि चित या पट का आना सांप्रायिक घटना है। अब जब हम सिक्के को उछालते हैं तो यह हम जानते हैं कि या तो चित आएगा या पट आएगा। अब चूंकि चित या पट दोनों का आना समान होता है, मतलब हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि चित सिक्के को उछालने पर चित आएगा या पट आएगा। इसीलिए सिक्के को उछालने पर चित या पट का आना सांप्रायिक घटना है। इसी प्रकार जब हम पासे को टॉस करते हैं या फेंकते हैं तो पासे के ऊपरी फलक पर प्रत्येक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आने की संभावना समान रहती है, अर्थात हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि पासे के ऊपरी फलक पर संख्या 1 आएगी, 2 आएगी या 3, 4, 5 या 6 आएगी। अतः पासा फेंकने पर प्राप्त होने वाले परिणाम सांप्रायिक हैं, लेकिन सभी प्रयोगों के परिणाम का सांप्रायिक होना आवश्यक नहीं होता है। तो बच्चों, हम प्रायिकता को सरल शब्दों में समझने का अभ्यास करते हैं कि प्रायिकता क्या है। किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। आइए हम इसका सूत्र जानते हैं। तो किसी घटना को हम ई से निरूपित करते हैं। तो किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या के अनुपात को हम प्रायिकता कहते हैं। Pe बराबर NE/NS से भी हम प्रायिकता को निरूपित करते हैं, जहां NE मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या, और NS मतलब प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या है। इसको हम प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि से भी निरूपित करते हैं। आइए बच्चों, अब हम प्रायिकता को समझने के लिए कुछ चित्रों के माध्यम से प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए चित्रों में रंगीन भागों की संख्या कितनी है और कुल भागों की संख्या कितनी है, अर्थात रंगीन भागों की संख्या बटे कुल भागों की संख्या ही उसका हमारा प्रायिकता का आंसर होगा। जैसे यहाँ पे आपको वृत्त दिखाई दे रहा है। इस वृत्त में हमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रीन है और एक व्हाइट है, क्योंकि हमने वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो यहाँ पर आप इस चित्र को देख के क्लियर बोल सकते हैं कि वृत्त में कुल भागों की संख्या 2 है और ग्रीन भाग की संख्या जो कि रंगीन है 1 है। अतः इसका अनुपात कितना होगा? रंगीन भाग 1, कुल भाग 2, अनुपात हुआ 1/2। तो जब हमारे प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे कि एक वृत्त में रंगीन भाग के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि उसे दो बराबर भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर उसकी रंगीन भाग ग्रीन भाग आने की प्रायिकता हुई 1/2। इसी प्रकार दूसरे चित्र में देखिए, एक जग आपको दिखाई दे रहा है। इस जग में अंदर कुछ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है या शरबत भरा हुआ है, ये कह सकते हैं हम, और आधा भाग खाली है। तो भरा हुआ भाग 1 हुआ और जब इसको दो बराबर भागों में बांटा है तो कुल भाग हो गए 2। तब रंगीन भाग या शरबत आने की प्रायिकता उसमें कितनी हो गई? 1/2। इसी प्रकार हम आगे बढ़े तो तीसरे चित्र में हमें एक वृत्त दिखाई दे रहा है। अब इस वृत्त में आप ठीक से देख के बता सकते हैं कि कुल भाग हमें कितने दिखाई दे रहे हैं। कुल भाग हमको 3 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वृत्त को हमने 3 बराबर भागों में बांटा है। तो पहला भाग जो रंगीन भाग है वो
पीला कलर से किया है हमने उस पर, और 2 भाग व्हाइट कलर में, तो रंगीन भाग हो गए 1 और कुल भाग 3। तो इस प्रकार इस व्रत में रंगीन भाग के आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/3। आइए बच्चों, अब हम प्रायिकता को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जो कि इस प्रकार है। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। अर्थात जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता और पट प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। आइए हम इसका हल जानते हैं। जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के के ऊपरी फलक पर या तो हेड आता है, जो शेर का निशान दिख रहा है उसे हम हेड कहते हैं या चित्त कहते हैं। इसी प्रकार जो अंक दिख रहा है, संख्या दिख रही है, वो टेल कहलाता है। तो जब एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तब सभी संभव परिणाम कितने होंगे? 2 हैं, तो सभी संभव परिणामों की संख्या 2 हुई। इसी प्रकार सभी संभव परिणामों की प्रतिदश समष्टि, अर्थात हम उन परिणामों को एक्सप्लेन कर दें, बता दें कि कौन कौन से परिणाम हैं। तो चित्त, एक बार चित्त दिख, या तो चित्त आ सकता है सिक्कों को उछालने पर, या पट आ सकता है। तो यही 2 सभी संभव परिणाम हैं। अब सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि ई सिक्के को उछालने पर चित्त आने की घटना है। ई एक घटना है जो निरूपित करती है कि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके ऊपरी फलक पर चित्त आता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्त कितनी बार आया है? एक बार आया है। तो चित्त आने के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 1। अब प्रायिकता का सूत्र, घटना के घटित होने की प्रायिकता Pe बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम 2 है, तो चित्त आने की प्रायिकता हुई 1/2। माना कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की घटना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके ऊपरी फलक पर या तो चित्त आता है या पट आता है। तब पट आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। अब हम प्रायिकता का सूत्र यूज करते हैं। तो पट आने की प्रायिकता Pf बराबर घटना F के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 1/2, क्योंकि अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम 2 हैं। अब हम चित्त आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता का योगफल ज्ञात करते हैं, अर्थात Pe प्लस Pf बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। अब हम यहाँ घटना F घटना E नहीं के समान है, अतः घटना F को E नहीं या E बार से व्यक्त करते हैं। तब Pe प्लस Pe बार बराबर 1, अर्थात प्रयोग से संबंधित किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है। आइए बच्चों, अब हम असंभव घटना को समझने का प्रयास करें कि असंभव घटना क्या होती है। वह घटना जिसका घटित होना संभव नहीं होता है असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या सदैव 0 होती है, अतः हम कह सकते हैं कि असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान सदैव 0 होता है या 0 होता है। आइए अब हम असंभव घटना के उदाहरण पर चर्चा करें। जब हम एक पासे को उछालते हैं तो उसके ऊपरी फलक पर 7 का आना एक असंभव घटना का उदाहरण है। इसी प्रकार आप अपने आसपास दैनिक जीवन से संबंधित कई असंभव घटना को उदाहरण पे देख सकते हैं, उन पर चर्चा कर सकते हैं। निश्चित घटना, निश्चित घटना वह घटना
जिसका घटित होना निश्चित होता है उसे हम निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है। अब निश्चित घटना के उदाहरण पर हम चर्चा करें तो जब एक सिक्के को हम उछालते हैं तो उसके ऊपरी फलक पर चित या पट का आना एक निश्चित घटना का उदाहरण है। इसी प्रकार जब हम एक पासे को उछालते हैं तब सम या विषम संख्या का आना भी एक निश्चित घटना का उदाहरण है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान सदैव 0 से 1 के बीच में होता है, अर्थात 0 is less than equal to PE is less than equal to 1, अर्थात घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। आइए बच्चों, अब हम प्रायिकता को एक अन्य प्रश्न के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। माना कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? आइए हम इसका हल जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि S तथा R क्रमशः संगीता और रेशमा के मैच जीतने की घटनाएं हैं। तब हमें दिया गया है कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, अर्थात PS बराबर 0.62। हमें ज्ञात करना है PR का मान रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक मैच में दो खिलाड़ी भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तब एक जीतेगा और दूसरा हारेगा, अर्थात दोनों खिलाड़ियों का मैच में पार्टिसिपेट करना एक पूरक घटनाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर S व R पूरक घटनाएं हैं और दो पूरक घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है, अर्थात PS प्लस PR बराबर 1। अब हमें PR का मान ज्ञात करना है, तो S का PS का पक्षांतर कर दिया। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है PR बराबर 1 माइनस PS। यहाँ पर हमने PS की जगह 0.62 रख देते हैं, तो हमें प्राप्त हुआ PR बराबर 1 माइनस 0.62 बराबर 0.38, अर्थात रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है। आइए बच्चों, अब हम उदाहरण 9 को समझने का प्रयास करते हैं। सविता और हमीदा दो मित्र हैं। हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों मित्रों का जन्मदिन फर्स्ट नंबर पे भिन्न भिन्न दिन हो और दूसरे नंबर पे उनका जन्मदिन एक ही दिन हो। यह हमें दिया गया है। जो वर्ष का चयन होगा वो लीप वर्ष को छोड़ते हुए होगा। तो लीप ईयर्स वह वर्ष होते हैं, वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। यहाँ पर हम सामान्य वर्ष लेंगे जहाँ फरवरी 28 दिन की होती है, अर्थात उस वर्ष में दिनों की संख्या 365 होगी। आइए हम इसका हल जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हमने माना कि दोनों मित्रों में से सविता का जन्मदिन वर्ष का कोई भी दिन हो सकता है। इसी प्रकार दूसरी लड़की हमीदा का जन्मदिन भी वर्ष के 365 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है। हम मान लेते हैं कि A सविता का जन्मदिन हमीदा के जन्मदिन से भिन्न दिन होने की घटना है। तब उसके जन्मदिन के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 365 माइनस 1, अर्थात 364 दिन। अतः सविता का जन्मदिन हमीदा के जन्मदिन से भिन्न दिन होने की प्रायिकता PA बराबर घटना A के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पे हमने अनुकूल परिणाम निकाले 364 और कुल परिणाम 365, अर्थात सविता व हमीदा के जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन होने की प्रायिकता 364 बटे 365 है। दूसरी स्थिति में हम मान लेते हैं कि B सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना है। तो उसके जन्मदिन के अनुकूल परिणामों की संख्या, दोनों का जन्मदिन जब एक ही दिन होगा तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 1।
तो सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता हो जाएगी पीवी बराबर घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल दिन 1 है तो 1 बटे 365। इस प्रकार इसको हम वैकल्पिक विधि से भी कर सकते हैं, जो इस प्रकार होगी पीबी बराबर 1 माइनस पी ए। तो पीए का मान हमने ऊपर निकाला 364 बटे 365, तो पीए की जगह हमने प्लेस कर दिया 1 माइनस 364 बटे 365। एलसीएम लिया था, हमें प्राप्त हुआ 365 माइनस 364 बटे 365, अर्थात सविता व हमीदा के जन्मदिन वर्ष के एक ही दिन होने की प्रायिकता 1 बटे 365 है। आइए बच्चों, अब हम पासे से संबंधित प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। पासा जैसे आपने देखा होगा, जब हम एक पासे को उछालते हैं तब इस प्रकार पासा के ऊपरी फलक पर अंक 1, 2, 3, 4, 5 या 6 प्राप्त होते हैं। तब निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे पहला नंबर, पासे के ऊपरी फलक पर संख्या 1 आती है, पासे के ऊपरी फलक पर संख्या 2 आती है। इस आधार पर हम बताएंगे कि पासे के ऊपरी फलक पर कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे के ऊपरी फलक पर विषम संख्या आती है। नेक्स्ट है पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्या आती है। पासे के ऊपरी फलक पर अभाज्य संख्या प्राप्त हो और उसके ऊपरी फलक पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता एवं 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करने का हम प्रयास करेंगे। आइए अब हम इसको आगे देखते हैं। जब हम एक पासे को उछालते हैं तब सभी संभव परिणाम क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 या 6 होते हैं। यहाँ पर जो परिणाम लिखे हैं वो डॉट के रूप में पासे पर होते हैं, मतलब 1 मतलब 1 डॉट, 2 का मतलब होता है 2 ब्लैक डॉट बने होते हैं, इसी प्रकार 6 मतलब 6 ब्लैक डॉट बने होते हैं। इस प्रकार पासे को उछालने पर सभी संभव परिणामों की संख्या 6 हो गई। प्रथम नंबर पे हमसे पूछा गया है कि पासे के ऊपरी फलक पर 1 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमने मान लिया कि A पासे के ऊपरी फलक पर 1 आने की घटना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पासे के ऊपरी फलक पर 1 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, क्योंकि 1 डॉट सिर्फ एक ही बार आ सकता है, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और सभी संभव परिणामों की संख्या 6। तो घटना A के घटित होने की प्रायिकता बराबर घटना A के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 1 बटे 6। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि माना कि B पासे के ऊपरी फलक पर 2 आने की घटना है, तो घटना 2 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या भी 1 ही हुई और घटना B के घटित होने की प्रायिकता बराबर PB बराबर घटना B के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 6, 1 बटे 6। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पासे के ऊपरी फलक पर प्रत्येक संख्या अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी के आने की प्रायिकता सदैव 1 बटे 6 होती है। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है कि पासे के ऊपरी फलक पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि C पासे के ऊपरी फलक पर विषम संख्या आने की घटना है, तो घटना C के अनुकूल परिणाम क्या होंगे 1, 3 और 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हुई 3। तो घटना C के घटित होने की प्रायिकता बराबर घटना C के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। था यहाँ पर अनुकूल परिणाम है 3, कुल परिणाम है 6, तो 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2। चौथे नंबर पे हमसे पूछा गया है कि पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो हमने माना कि D पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की
घटनाएं। तो सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम हुए 2, 4, 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हुई 3। घटना डी के घटित होने की प्रायिकता बराबर PD बराबर घटना डी के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र, यहाँ पर अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है, तो 3 से 6 को कैंसिल किया तो हमें प्राप्त हुआ 1/2, अर्थात घटना डी के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि पासे को उछालने पर उसके ऊपरी फलक पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह हमने माना कि ई पासे के ऊपरी फलक पर अभाज्य संख्या आने की घटना है। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 2, 3, 5। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 3। अब घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता PE बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम भी 3 है और कुल परिणाम सभी संभव परिणाम 6, वही निरस्त किया तो 1/2, अर्थात पासे को उछालने पर उसके ऊपरी फलक पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। माना कि f पासे के ऊपरी फलक पर 4 से बड़ी संख्या आने की घटना है। तो हम जानते हैं कि जब हम पासे को उछालेंगे या फेंकते हैं तब 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 होती है। तो घटना f के अनुकूल परिणाम हुए 5, 6 और घटना f के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 2। अब घटना f के घटित होने की प्रायिकता, तो घटना f के घटित होने की प्रायिकता PF बराबर घटना f के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पर अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम 6 है, तो प्रायिकता हुई 1/3। अब लास्ट हमारे पास क्वेश्चन था पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक पर 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। जब हम पासे को फेंकेंगे तो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की घटना को हमने G मान लिया। तो घटना G के अनुकूल परिणाम हो गए 1, 2, 3 और 4, ये 4। तो घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 4। तो घटना G के घटित होने की प्रायिकता PG बराबर घटना G के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम 4 है, सभी संभव परिणाम 6 है, तो प्रायिकता हुई 2/3। इस प्रकार प्रायिकता के इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए। तो बच्चों, प्रायिकता से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए जो कि आपका आज का गृह कार्य है। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं के घटित होने की प्रायिकता का मान डैश 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 होता है। यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि इसका मान क्या है। दूसरे नंबर पे किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव खाली स्थान होता है। तीसरा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान खाली स्थान, यहाँ पे राशि आएगी, से बड़ा या उसके बराबर तथा से छोटा या उसके बराबर होता है। यहाँ पर 2 खाली स्थान को आपको भरना है। अब एक पासे से संबंधित प्रश्न को हल करिए कि हम एक पासे को फेंकते हैं या उछालते हैं तब निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की, दूसरे नंबर पे 2 और 6 के बीच की संख्या प्राप्त करने की, तीसरा सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों, प्रायिकता के इन प्रश्नों को और अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए गए अन्य प्रश्नों को समझकर अच्छे से हल करिए। धन्यवाद।